हेलो दोस्तों, टॉप क्लासेस पटना के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि बिहार पुलिस के एग्ज़ाम का डेट आ गया है, तो हम लोगों ने पहले बहुत सारे बिहार पुलिस के सेट को लगाया था और फिर अब हम लोग महत्वपूर्ण हर एक सब्जेक्ट से क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं, जिसमें हमने पिछले वीडियो में हिस्ट्री को कवर किया था और फिर ज्योग्राफी को कवर किया था। आज हम लोग भारतीय राजनीति अर्थात इंडियन पॉलिटी को कवर कर रहे हैं। यदि आप पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप उसे भी जाकर देख सकते हैं। तो चलिए एक एक करके सारे क्वेश्चन को देखते हैं। ये सारे क्वेश्चन बिहार पुलिस के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र के विस्तार में सहायक नहीं माना जा सकता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विदेशी शासक का आक्रमण लोकतंत्र के विस्तार में सहायक नहीं माना जा सकता है। इसके अलावा जनता का संघर्ष, उपनिवेशों की स्वतंत्रता और स्वतंत्रता के लिए जनता की इच्छा, ये तीनों लोकतंत्र के विस्तार में सहायक है। अगला क्वेश्चन है, समकालीन विश्व के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विभिन्न देशों का पारस्परिक संबंध पहले की अपेक्षा अधिक लोकतांत्रिक होता जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अब्राहम लिंकन का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से लोकतंत्र की सही विशेषता क्या है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एक व्यक्ति एक वोट एक मोल। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र में किसी समस्या के समाधान के लिए किसी भूमिका अधिक महत्वपूर्ण होती है? लोकतंत्र में किसी समस्या के समाधान के लिए किसकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। लोकतंत्र में किसी समस्या के समाधान के लिए विपक्षी दल की, मीडिया की और सत्तारूढ़ दल की तीनों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। अगला क्वेश्चन है, अपनी मांगों की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन कदम लोकतांत्रिक नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सरकारी कार्यालयों में तोड़फोड़, सरकारी अधिकारियों को डराना, यह लोकतांत्रिक का हिस्सा नहीं है। इसके अलावा मांगों के समर्थन में प्रदर्शन करना, मांगों के समर्थन में जनसभाएं करना और आवश्यकता पड़ने पर चुनाव का बहिष्कार करना, ये तीनों मांगे सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिए किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से लोकतंत्र की सफलता की आवश्यक शर्त क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विधि का शासन एवं नागरिक अधिकारों का सम्मान। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान लोकतांत्रिक संविधान में नहीं होता? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शासकों के नाम। लोकतांत्रिक संविधान में शासक, सरकार के अधिकार, सरकार के अंग और नागरिकों के अधिकार शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एकात्मक शासन भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। इसके अलावा लोकतांत्रिक गणराज्य, संसदीय सरकार और स्वतंत्र न्यायपालिका और संघात्मक शासन भारतीय लोकतंत्र की विशेषता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से धर्मनिरपेक्ष राज्य का सही अर्थ क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति के द्वारा भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की जाती है। आगे, भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1952 ईस्वी में भारत में प्रथम आम चुनाव हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कारण से निर्वाचन आवश्यकता पड़ती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अपने प्रतिनिधि का चयन करने के लिए। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किस आधार पर आप भारत के निर्वाचन को लोकतांत्रिक कह सकते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बिना भेदभाव के सभी 18 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के नागरिकों को मताधिकार के कारण। अगला क्वेश्चन है, बाल श्रमिक रोक संबंधी कानून किस तिथि से लागू किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 10 अक्टूबर 2006 से। अगला क्वेश्चन है, बाल श्रमिक रोक कानून की सूचना प्रेस के माध्यम से सर्वसाधारण को केंद्र के किस मंत्रालय द्वारा की गई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे वर्तमान कानून में संशोधन का अधिकार है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संसद को वर्तमान कानून में संशोधन का अधिकार है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा अधिवेशन बुलाने का काम है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री को लोकसभा अधिवेशन बुलाने का अधिकार है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को कौन सलाह एवं मंत्रणा देता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संघीय मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सलाह एवं मंत्रणा देता है। आगे, संघीय मंत्रिमंडल की बैठक का सभापतित्व कौन करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी राष्ट्रपति का सही शक्ति है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सर्वोच्च न्यायालय का सही कार्य क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संविधान की भावना के विरुद्ध बने कानून को अमान्य घोषित करना। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति कानूनी मामलों में किससे परामर्श ले सकता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सर्वोच्च न्यायालय से राष्ट्रपति आर्टिकल 143 के तहत कानूनी परामर्श ले सकता है, लेकिन यह परामर्श मानने के लिए बाध्य नहीं है। आगे, सर्वोच्च न्यायालय किस संस्था का निरीक्षण कर सकता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अधीनस्थ न्यायालय का। अगला क्वेश्चन है, विधानमंडल का सदस्य रहे बिना कोई व्यक्ति कितने दिनों तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 6 माह तक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में नागरिकों की स्वतंत्रता संबंधी सही अधिकार कौन से हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भाषण तथा विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता। अगला क्वेश्चन है, नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई है, निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्रता इसमें शामिल नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अपनी सुरक्षा के लिए हथियार रखने की स्वतंत्रता इन 6 अधिकारों में शामिल नहीं है। इसके अलावा भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कोई वृत्ति, व्यापार, आजीविका या कारोबार करने की स्वतंत्रता और संघ बनाने की स्वतंत्रता, ये तीनों 6 स्वतंत्रताओं में शामिल है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा अधिकार भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अपनी संस्कृति की रक्षा करने का अधिकार। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी स्वतंत्रता भारतीय नागरिकों को नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सशस्त्र विद्रोह में भाग लेने की स्वतंत्रता। अगला क्वेश्चन है, नेपाल में संसद की बहाली किस वर्ष हुई? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2006 में। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र में शासन का संचालन कौन करता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में विश्व के किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। अगला क्वेश्चन है,
विधि के शासन का क्या अर्थ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। कानून की सर्वोच्चता व्यक्ति की नहीं, विधि के समक्ष समानता, विधि के द्वारा समान संरक्षण। अगला क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में नागरिकों को किस प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त होते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने का अधिकार और अवसर की समानता। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र शासन की एक लोकप्रिय विधि है क्योंकि? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से सभी। यह जनमत पर आधारित है, यह समानता, स्वतंत्रता एवं भ्रातृत्व की भावना पर आधारित है, यह जन कल्याण का पोषक एवं मानवीय मूल्यों पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, संविधान क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। किसी देश की सरकार की बनावट, संगठन एवं ढांचे की रूपरेखा, सरकार की संचालन की योजना, सरकार के स्वरूप की अभिव्यक्ति, लिखित और अलिखित नियमों, सिद्धांतों, नीतियों एवं कार्यक्रमों का संग्रह। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सरकार संविधान के ऊपर होती है, यह गलत है। इसके अलावा यह सभी सही है। संविधान देश की सर्वोच्च विधि है। संविधान लिखित और निर्मित होता है। संविधान अलिखित और विकसित भी हो सकता है, जैसे ब्रिटेन में अलिखित संविधान का उदाहरण है। आगे, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत कब हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1858 ईस्वी में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हुआ और 1858 ईस्वी में ही भारत का शासन ब्रिटेन की महारानी के हाथों में चला गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1919 के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो ऑप्शन है, इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहा गया। प्रांतों में द्वैत शासन प्रारंभ किया गया, यह दोनों सही है। इसके अलावा केंद्रीय विधायिका की पहली बार द्विसदनीय बनाया गया और गवर्नर की समस्त शक्तियां समाप्त कर संवैधानिक प्रधान बना दिया गया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो कि गलत है। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार कर सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नवंबर 1931 के प्रथम गोलमेज सम्मेलन को। अगला क्वेश्चन है, 1976 के 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शेष शब्द जोड़ा गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, धर्मनिरपेक्षता, समाजवादी और अखंडता शब्द को 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, बिना किसी भेदभाव के किसी वयस्क नागरिकों को प्रदत्त मताधिकार को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सार्वजनिक वयस्क मताधिकार। अगला क्वेश्चन है, भारत में निर्वाचन कार्य का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, निर्वाचन आयोग द्वारा। अगला क्वेश्चन है, सरकार बनाने के लिए विभिन्न दलों के बीच राजनीतिक प्रतियोगिता के बीच मतदाता को किस आधार पर मतदान करना चाहिए? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। दलों के घोषणा पत्र पर, दलों की नीतियों एवं कार्यक्रमों पर और प्रत्याशियों के व्यक्तित्व पर। अगला क्वेश्चन है, भारत में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या कितनी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 343। अगला क्वेश्चन है, मतदाता सूची में नाम दर्ज होने के लिए भारतीय नागरिक की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 18 वर्ष। आगे, चुनाव में प्रत्येक राजनीतिक दल के द्वारा प्रयुक्त होने वाला चुनाव चिन्ह का आवंटन कौन करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, निर्वाचन आयोग। अगला क्वेश्चन है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति।
आगे है, भारत में निष्पक्ष एवं स्वतंत्र निर्वाचन में क्या कठिनाई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, धन एवं बल का प्रयोग, जाति धर्म भाषा सांप्रदायिकता और बूथ छापामारी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय निर्वाचन की प्रक्रिया में व्यापक सुधार के बावजूद कौन सी कठिनाइयां शेष है? इसमें है निर्दलीय प्रत्याशियों की बढ़ती संख्या, दल बदल की प्रवृत्ति और राजनीतिक दलों द्वारा आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों को प्रत्याशी बनाना। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। आगे है, राजनीतिक शक्ति के विभाजन के आधार पर सरकार के क्या रूप होते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संघात्मक तथा एकात्मक। अगला क्वेश्चन है, संघात्मक व्यवस्था किसे कहते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मंत्रिमंडल को संघात्मक व्यवस्था कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, सरकार ने कब से 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को घरेलू नौकर रखने या काम पर लगाए जाने को दंडनीय अपराध घोषित किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 10 अक्टूबर 2006 से। अगला क्वेश्चन है, भारत कैसा राज्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत एक कल्याणकारी राज्य है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संघ की वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसमें निवास करती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री सहित मंत्रिमंडल में। अगला क्वेश्चन है, संसदीय व्यवस्था की क्या विशेषता होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विधायिका एवं कार्यपालिका के बीच शक्तियों का पृथक्करण होता है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा स्पीकर का चयन कैसे होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा के सदस्यों द्वारा। अगला क्वेश्चन है, धन विधेयक को राज्यसभा कितने दिनों तक रोक सकती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 14 दिनों तक। अगला क्वेश्चन है, संविधान संशोधन विधेयक के पारित होने की क्या शर्त है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के 2/3 बहुमत से। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्य नहीं होते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विधान परिषदों के सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं होते हैं। इसके अलावा लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के प्रस्ताव को संसद में रखे जाने से कितने दिन पूर्व इसकी सूचना राष्ट्रपति को दिया जाना अनिवार्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 14 दिन पूर्व। राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति संकट काल की घोषणा कब कर सकता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रधानमंत्री सहित संपूर्ण मंत्रिमंडल के निर्णय के लिखित रूप में भेजे जाने पर। अगला क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री। मंत्रिपरिषद के बैठकों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। आगे, अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसे है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति यह अध्यादेश अनुच्छेद 123 के तहत जारी करता है। अगला क्वेश्चन है, देश की सेना के सर्वोच्च कमांडर की हैसियत से युद्ध की घोषणा करने, युद्ध को रोकने और शांति कायम करने का अधिकार किसके पास है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति के पास।
अगला क्वेश्चन है, भारतीय संघात्मक व्यवस्था में न्यायपालिका की कैसी व्यवस्था है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एकहरी व्यवस्था। अगला क्वेश्चन है, भारत की संघीय व्यवस्था में न्याय के शीर्ष पर कौन सा न्यायालय है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सर्वोच्च न्यायालय। आगे, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस उम्र तक अपने पद पर बने रह सकते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 65 वर्ष की आयु तक। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मुख्य न्यायाधीश की सलाह से राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, न्यायाधीशों को पदच्युत कैसे किया जा सकता है? संसद के दोनों सदनों से पारित प्रस्ताव पर राष्ट्रपति द्वारा। अगला क्वेश्चन है, विधि के प्रश्नों पर इनमें से कौन सर्वोच्च न्यायालय से संबंध परामर्श ले सकते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकते हैं अनुच्छेद 143 के तहत, परंतु यह सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। आगे, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति का क्या अर्थ है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति आर्टिकल 137 में दी गई है, तो इसका सही आंसर है 403 का। ऑप्शन नंबर ए, संसद द्वारा निर्मित विधि की संविधान की जांच करना। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार के रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय कौन सा आदेश या लेख जारी कर सकता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। परमादेश, उत्प्रेषण और प्रतिषेध सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए जारी कर सकता है रिट। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का क्या अर्थ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रथम बार में ही सर्वोच्च न्यायालय के सामने आ सकने वाले मुकदमे। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय अधीक्षण की शक्ति का प्रयोग किस प्रकार करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। वह अपने अधीनस्थ न्यायालयों का निरीक्षण करता है, उनकी प्रशासनिक व्यवस्था के संचालन के लिए नियम बनाता है और न्यायिक सेवा के अधीनस्थ अधिकारियों की सेवा की शर्तें निर्धारित करता है। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल के पद पर नियुक्ति के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 35 वर्ष। आगे, राज्यपाल की नियुक्ति कितने वर्ष के लिए की जाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 5 वर्ष के लिए। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। अगला क्वेश्चन है, विधायिका के क्षेत्र में राज्यपाल को क्या संवैधानिक शक्तियां प्राप्त है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। विधानमंडल की बैठक बुलाना तथा उसे संबोधित करना, विधान परिषद के 1/6 सदस्यों को मनोनीत करना और अध्यादेश जारी करना एवं विधानमंडल से पारित विधेयकों को स्वीकृति प्रदान करना। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, राज्य प्रशासन की वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मुख्यमंत्री में। आगे, राज्यपाल किसे मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विधानसभा में बहुमत दल के नेता को। अगला क्वेश्चन है, राज्य मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की नियुक्ति कैसे होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मुख्यमंत्री के परामर्श पर राज्यपाल द्वारा। अगला क्वेश्चन है,
मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के बीच क्या संबंध होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रधान है। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का निर्माता, संचालक, निर्देशक एवं संहार करता है। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव किसके द्वारा पास किया जा सकता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विधानसभा द्वारा। अगला क्वेश्चन है, बिहार विधानसभा की वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 243। बिहार विधानसभा में सदस्यों की संख्या 243 है। अगला क्वेश्चन है, विधानसभा की सदस्यता की न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 25 वर्ष। विधानसभा का सदस्य बनने के लिए किसी भी व्यक्ति की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होना आवश्यक है। आगे, विधानसभा की विगत सत्र की अंतिम बैठक या तथा आगे होने वाले सत्र की पहली बैठक के बीच कितने दिनों का अंतराल हो सकता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 6 महीने से अधिक नहीं। अगला क्वेश्चन है, बिहार विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 75। आगे, विधान परिषद को क्या कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। राज्य विधानमंडल का उच्च सदन और राज्य विधानमंडल का प्रथम सदन। अगला क्वेश्चन है, कार्यपालिका को नियंत्रित करने संबंधी निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार केवल विधानसभा को है, विधान परिषद को नहीं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करने का अधिकार। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक केवल विधानसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, विधान परिषद में नहीं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, धन विधेयक या वित्त विधेयक। धन विधेयक या वित्त विधेयक केवल विधानसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, विधानसभा द्वारा पारित धन विधेयक को विधान परिषद कितने दिनों तक रोक सकती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 14 दिन। विधानसभा द्वारा पारित धन विधेयक को केवल विधान परिषद 14 दिन तक रोक सकती है, उसके बाद इसे पारित मान लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, राज्य में न्याय प्रशासन के शीर्ष पर कौन सा न्यायालय होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उच्च न्यायालय। आगे, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 62 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कैसे मामले सीधे तौर पर लाए जा सकते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नागरिक अधिकारों की रक्षा के मामले। अगला क्वेश्चन है, अधिकार सामाजिक जीवन की वे दशाएं हैं जिसके बिना मनुष्य अपना पूर्ण विकास नहीं कर पाता, यह कथन किसका है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लास्की का। आगे, भारतीय संविधान नागरिकों को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 6 प्रकार के अधिकार। मूल रूप से संविधान में 7 प्रकार के अधिकार दिए गए थे, जिसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे संपत्ति का अधिकार को कानूनी अधिकार का दर्जा दिया गया। तो वर्तमान में 6 मूल अधिकार हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों की सूची संविधान में कब जोड़ी गई? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर है 1976 ईस्वी में। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया, जो कि है अनुच्छेद 51A के तहत। अगला क्वेश्चन है,
प्राथमिक शिक्षा के मौलिक अधिकार को संविधान में कब जगह दी गई? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वर्ष 2002 में। अगला क्वेश्चन है, किस परिस्थितियों में व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को सीमित किया जा सकता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। राष्ट्रीय संकट काल में आंतरिक सुरक्षा कानून निर्मित कर और संविधान में संशोधन कर मौलिक अधिकारों को सीमित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, समता के अधिकार के अंतर्गत कौन सी समताएं आती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। कानून की नज़र में समानता भेदभाव के विशेष अधिकारों का अंत और अवसर की समानता। आगे है, मानव अधिकारों को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मान्यता कब प्रदान की गई? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 10 दिसंबर 1948 को। अगला क्वेश्चन है, सूचना के अधिकार के नियम को भारत में कब लागू किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 12 अक्टूबर 2005 को। आगे, धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सर्वधर्म समभाव। अगला क्वेश्चन है, सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, धर्म पर सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है। अगला क्वेश्चन है, लक्षद्वीप गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिहार राज्य में। लक्षद्वीप गणतंत्र बिहार राज्य में स्थित था, जो कि वैशाली में है। आगे, धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, यह किसने कहा था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी ने। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कौटिल्य के द्वारा अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी गई थी, जो कि पॉलिटी से संबंधित, राजनीतिक शास्त्र से संबंधित पुस्तक है। आगे, निम्न में से कहाँ सामाजिक विभाजन का आधार भाषा था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बेल्जियम में। आगे, जनमत का पर आधारित शासन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लोकतंत्र में। लोकतंत्र जनमत पर आधारित शासन है। अगला क्वेश्चन है, समदलीय गठबंधन कहाँ बना? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नेपाल में। आगे, किस गुण के कारण लोकतंत्र को अन्य शासन प्रणालियों से बेहतर माना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। समानता एवं स्वतंत्रता का पोषक, जनमत और मतभेदों में सामंजस्य। अगला क्वेश्चन है, संघ की विशेषता नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इकहरी शासन व्यवस्था। आगे, भारत में संघ एवं राज्यों अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में हुआ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में। अगला क्वेश्चन है, संघवाद लोकतंत्र के अनुकूल है क्योंकि? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उपर्युक्त दोनों। संघीय व्यवस्था केंद्र सरकार की शक्ति को सीमित करती है और संघवाद इस बात की व्यवस्था करता है कि उस शासन व्यवस्था के अंतर्गत रहने वाले लोगों में आपसी सौहार्द एवं विश्वास रहेगा। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 543। अगला क्वेश्चन है, समवर्ती सूची में रखा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केंद्र एवं राज्यों से संबंधित विषय को। अगला क्वेश्चन है, कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा सरकार का तीसरा स्तर बनाया गया था?
इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 73वां संविधान संशोधन द्वारा। 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा भारत में पंचायती राज व्यवस्था का गठन किया गया था, जो कि भारत का तीसरा स्तर है, सरकार का तीसरा स्तर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, सॉरी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी पंचायत समिति। पंचायती राज व्यवस्था के 3 स्तर हैं, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला पंचायत। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए राजस्थान जिला में, राजस्थान के नागौर में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था का गठन किया गया था। आगे, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी सरपंच। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी संघीय एवं संसदीय। अगला क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज का कार्यकाल है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 5 वर्ष तक। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को स्थान दिया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 22 भाषाओं को। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पंचायत की व्यवस्थापिका सभा है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए ग्राम सभा। आगे, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। अगला क्वेश्चन है, स्थानीय स्वशासन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद में है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 40 में स्थानीय स्वशासन से संबंधित प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, ग्राम कचहरी में मुकदमे सुलझाए जाते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी उपर्युक्त दोनों, दीवानी मामले और फौजदारी मामले। आगे, भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ हुई? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी चेन्नई में भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राज्य सूची का विषय है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी कानून व्यवस्था राज्य सूची का विषय है। आगे, बिहार के किस जिले में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी पटना में। बिहार में सबसे पहले पटना नगर निगम की स्थापना की गई थी। आगे, संविधान सभा का गठन कब हुआ? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया था। आगे, जिला परिषद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 5 वर्ष का। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी शिक्षा समवर्ती सूची में शामिल है। आगे, राष्ट्रवादियों और यूके सरकार के बीच कब समझौता हुआ? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1998 ईस्वी में। आगे, संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी स्थानीय स्वशासन से। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कहाँ एकात्मक शासन व्यवस्था है? उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी इंग्लैंड में एकात्मक शासन व्यवस्था है। आगे, भारतीय स्वशासन को संविधान के किस अनुच्छेद में स्थान दिया गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 40 में स्थानीय स्वशासन या पंचायती राज का गठन का प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, मुद्रा, बैंकिंग, संचार और जैसे मामले किस सूची में रखे जाते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए संघ सूची में। अगला क्वेश्चन है, गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना निम्न में से किस व्यवस्था में होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी
बहुदलीय व्यवस्था में। अगला क्वेश्चन है, संविधान की 12वीं अनुसूची का संबंध किससे है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नगर पालिका का कार्य क्षेत्र से। अगला क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव निम्न में से किसने दिया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, संवर्ती सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसे प्राप्त है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उपर्युक्त दोनों। राज्य और संघ दोनों को संवर्ती सूची में कानून बनाने का अधिकार है। आगे, किस देश में संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चीन में संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है। आगे, आपातकाल की घोषणा कौन करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति के द्वारा आपातकाल की घोषणा की जाती है। अगला क्वेश्चन है, ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश राज्य में। आगे, सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान राज्य से सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत हुई। अगला क्वेश्चन है, नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लोकतंत्र की स्थापना करना। आगे, बोलीविया में जनसंघर्ष के मुख्य कारण थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पानी की कीमत में वृद्धि। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक दल का आशय है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, व्यक्तियों के समूह से। आगे, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटेन में राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम पड़ी थी। आगे, निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राजनीतिक दल को। अगला क्वेश्चन है, किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटेन में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। अगला क्वेश्चन है, गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बहुदलीय व्यवस्था में। अगला क्वेश्चन है, दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सांसदों और विधायकों पर दल बदल कानून लागू होता है। आगे, राजनीतिक दलों को मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, निर्वाचन आयोग के द्वारा। निर्वाचन आयोग के द्वारा राजनीतिक दलों को मान्यता और उसका चिन्ह प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लोक जनशक्ति पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त नहीं है। इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, इसको राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त है। वर्तमान में 6 पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त है। वर्तमान में नवीनतम पार्टी जो है वह है आम आदमी पार्टी, जिसे राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त हुआ है। आगे, निम्न में से कौन सी स्थिति लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे आवश्यक है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मजबूत जनमत। अगला क्वेश्चन है, भारत ने गणतांत्रिक संविधान को कब अंगीकार किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 26 जनवरी 1950 को भारत ने गणतांत्रिक संविधान को अंगीकार किया। भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति भारत का संवैधानिक अध्यक्ष है।
आगे निम्न में से किस देश में एक दलीय प्रणाली है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चीन में एक दलीय प्रणाली है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक कथन लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बहुसंख्यों का शासन। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र के चुनावों में भाग लेने और अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार किसे है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जनता को। आगे है, बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 50% सीटें भारतीय पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित है। अगला क्वेश्चन है, भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 18 वर्ष। भारत में मतदाता होने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। इसका प्रावधान 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत 89 के संशोधन के तहत इसे 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। दोस्तों, आज हम लोगों ने पॉलिटी से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे सारे इस वीडियो में कवर किया है। यदि आपका एग्जाम है तो इसे आप देखकर जा सकते हैं, जिससे आपका पूरा पॉलिटी का रिवीजन हो जाएगा। थैंक यू।